प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। Yesterday we discussed the topic banking transactions, how the banking transactions are entered in journal. Today we will discuss some more banking transactions. देखिए बच्चों, बोर्ड पर मैंने एक ट्रांजेक्शन लिखी है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹10,000। कल मैं आपको सिखा रहा था कि अगर कोई पेमेंट हम चेक से करते हैं, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। आज मैं बात कर रहा हूं चेक मिलने की। बिजनेस में हम चेक से पेमेंट करते भी हैं और चेक से पेमेंट लेते भी हैं। तो क्या लिखा है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹10,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। चेक मिला और इमीडिएट हमने कहां डिपॉजिट करवा दिया, बैंक में। देखिए क्या जर्नल एंट्री होगी बच्चों। राम अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, देखिए राम अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। राम अकाउंट की नेचर क्या है, सोचिए। एज पर अमेरिकन अप्रोच, कौन है ये राम, क्यों वो हमें पेमेंट कर रहा है? इसका मतलब है कि राम हमारा डेटर है, तभी तो वो पेमेंट कर रहा है। पेमेंट तो डेटर ही करता है और डेटर का मतलब वो एसेट है। तो इस अकाउंट की नेचर क्या हो गई, एसेट। अब देखो डेटर इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं, डेटर तो कम हो जाएंगे। और जब कोई एसेट कम होती है तो हम उसे क्या करते हैं बच्चों, क्रेडिट। ठीक है। दूसरी बात है, और किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक आया है और चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। उससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होएगा, बैंक बैलेंस तो बढ़ जाएगा। ये लीजिए बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की नेचर क्या है बच्चों, इसकी भी नेचर एसेट है। बैंक अकाउंट, राम अकाउंट, बोथ आर एसेट्स। तो चेक आया और हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और जब कोई एसेट बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। वन एसेट इज इंक्रीज्ड एंड अदर एसेट इज डिक्रीज। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 10,000 टू राम 10,000। बच्चों मैं रफली कर रहा हूं, मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया, मैं नरेशन में नहीं लिख रहा, लेकिन आपने प्रॉपर फॉर्मेट भी बनाना है, नरेशन भी लिखनी है। ठीक है बच्चों। नरेशन क्या लिखोगे, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, राइट। अब देखिए आगे, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर सेम डे हम बैंक में डिपॉजिट ना करवाएं तो क्या जर्नल एंट्री होगी। बच्चों दो ही बातें हैं, जब भी आपको किसी से चेक मिलता है तो जर्नल एंट्री करने से पहले आपने एंश्योर करना है कि वेदर द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे और नॉट। अब देखिए दूसरी ट्रांजेक्शन लिखा है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 5,000। ठीक है बच्चों, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 5,000। आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है आगे ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई चेक हमारे पास आया है तो उसे आज ही हम बैंक में डालेंगे। बच्चों चेक 3 महीने के लिए वैलिड होता है। आपने मुझे चेक दिया, हो सकता है बैंक में मैं इसको अगले दिन डिपॉजिट करवाऊं, 1 हफ्ते के बाद डिपॉजिट करवाऊं या 1 महीने के बाद डिपॉजिट करवाऊं। ठीक है, तो चेक हमें मिल गया लेकिन चेक हमारे पास ही है, अभी हमने इसे बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। देखिए किस किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, मोहन अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा बच्चों। मोहन कौन है, अगेन डेटर, डेटर है वो हमारा एसेट। तो मोहन से जब चेक मिलेगा, पेमेंट मिलेगी, तो डेटर तो कम हो जाएंगे। और जब डेटर कम होते हैं, एसेट कम होती है, हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो कर दे यहां पे क्रेडिट टू मोहन, हाउ मच, 5,000। अब डेबिट किसे करें, बैंक अकाउंट को डेबिट करें बच्चों, नो, बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं करना, क्योंकि चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया नहीं अभी तक, तो चेक तो हमारे पास ही पड़ा है। कैश अकाउंट को डेबिट करें, नो, कैश अकाउंट को डेबिट नहीं करना, बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं करना। हम एक नया अकाउंट डेबिट करेंगे, कौन सा अकाउंट, चेक अकाउंट। चेक अकाउंट डेबिट या चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट भी आप कह सकते हो, एक ही बात है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 5,000। चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट क्यों किया, इस अकाउंट की नेचर क्या है, एसेट।
बच्चों कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, चेक इन हैंड अकाउंट है, ये सारी की सारी अपनी एसेट्स है। तो चेक इन हैंड अकाउंट एसेट है और एसेट इंक्रीज हो रही है, दोनों ही एसेट है। चेक इन हैंड अकाउंट भी एसेट है, मोहन अकाउंट भी एसेट है। एक एसेट इंक्रीज हो रही है और दूसरी एसेट डिक्रीज हो रही है। क्लियर? अब देखिए 13 अप्रैल को, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद हम उस चेक का क्या करेंगे? हमारे पास बच्चों दो ऑप्शन है, या तो हम उसे बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे। अगर इस चेक को हम बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं, देखिए क्या होगा, लिखा है अबव चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अबव चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कि जो चेक हमें मिला था 12 अप्रैल को, हमने कहां डिपॉजिट करवा दिया? बैंक में। बच्चों सोचिए, इसकी जर्नल एंट्री आप खुद कर सकते हो, क्वाइट सिंपल। देखिए डेबिट किसे करेंगे? बैंक अकाउंट को करेंगे, क्योंकि चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा। बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट विद ₹5000। ठीक है बच्चों। क्रेडिट किसे करेंगे? सोचिए, आपने खुद सोचना है, खुद सोचोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। क्रेडिट किसे करें? विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड? जब ये चेक हमें मिला था, हमने डेबिट किसे किया? चेक इन हैंड अकाउंट। आज ये चेक हमारे पास से जा रहा है, तो क्रेडिट किसे करेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट। देखो बच्चों समझ आ रहा है? बैंक अकाउंट, इस अकाउंट की नेचर क्या है? एसेट। चेक इन हैंड अकाउंट, ये भी एसेट है। अगेन वही लॉजिक है, एक एसेट इंक्रीज हो रही है और दूसरी एसेट डिक्रीज हो रही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। बच्चों इन दोनों ट्रांजैक्शंस को ध्यान से देखिए। आई थिंक चेक इन हैंड अकाउंट इज क्लोज्ड। पहले चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट था, आज हमने इसको क्रेडिट कर दिया, दिस अकाउंट इज क्लोज्ड। और अगर इन दोनों एंट्रीज को ध्यान से देखें तो नेट रिजल्ट बच्चों वही आ गया जो मैंने ऊपर समझाया था आपको। अगर इन दोनों एंट्रीज का हम नेट इफेक्ट चेक करें तो नेट इफेक्ट तो वही हो गया। चेक करिए, क्लियर है? तो दोनों केस मैंने आपको समझा दिए। जब भी हमारे पास चेक आता है तो एंट्री करने से पहले आपने इंश्योर करना है कि वेदर द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे और नॉट, राइट? अच्छा बच्चों, एक केस और हो सकता है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है कि ये जो चेक हमें मिला था 5000 का, अगले दिन ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। अबव चेक एंडोर्स्ड टू रवि। देखिए हमने क्या किया, चेक हमारे पास आया था, वो चेक हमने रवि को एंडोर्स कर दिया। बच्चों एंडोर्स का मतलब होता है ट्रांसफर करना। मान लीजिए किसी ने मुझे पेमेंट की, मेरे पास चेक आ गया, अब वही चेक मैं किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकता हूं, एंडोर्स कर सकता हूं। ये देखिए, ये हमारी फर्म है, ठीक है बच्चों। मोहन कौन था? हमारा डेटर। मोहन डेटर था, मोहन से हमने चेक ले लिया। अब वही चेक हमने किसको दे दिया? अपने क्रेडिटर को। हमारा क्रेडिटर कौन है? रवि। वही चेक आगे हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। चेक की बैक साइड पर हम लिखेंगे कि दिस चेक इज बीइंग एंडोर्स्ड टू रवि, हम साइन भी करेंगे। तो जो चेक हमारे पास आता है हम उसे किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, एंडोर्स कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए अबव चेक एंडोर्स्ड टू रवि, किस किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा? रवि अकाउंट और सेकंड चेक अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है बच्चों। अब देखो चेक इन हैंड अकाउंट को हम क्या करेंगे? पहले हमने इसे डेबिट किया था, आज हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। 5000 है ना, ये लीजिए। क्रेडिट क्यों किया बच्चों? एसेट है, यहां पे एसेट इंक्रीज हो रही थी डेबिट, यहां पे एसेट डिक्रीज हो गई क्रेडिट। डेबिट किसे करें? रवि अकाउंट की नेचर क्या है? रवि कौन है? क्रेडिटर, और क्रेडिटर का मतलब है बच्चों लायबिलिटी। अब देखो जब हम रवि को चेक एंडोर्स करेंगे तो क्रेडिटर बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? क्रेडिटर तो कम हो जाएंगे, और लायबिलिटी जब कम होती है तो इट इज टू बी डेबिटेड। रूल्स यही कहते हैं बच्चों। तो रवि को क्या करेंगे? डेबिट
कोई लॉजिक पूछता है तो आप बता देना, बिकॉज लायबिलिटी इज रिड्यूस। तो हमारी एंट्री क्या हो गई, रवि अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। इन दोनों एंट्रीज को दोबारा चेक करिए, चेक इन हैंड अकाउंट इज क्लोज। देखो बच्चों कुछ समझ आया, फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर हमारे पास कोई चेक आता है, सेम डे हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, तो बाद में 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद हम उस चेक का क्या करेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो उसे बैंक में डिपॉजिट करवाइए, या फिर उसे हम अपने किसी क्रेडिटर को, किसी थर्ड पार्टी को एंडोर्स भी कर सकते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखना, चाहे इस चेक को हम बैंक में डिपॉजिट करवाएं, चाहे इस चेक को हम एंडोर्स करें, चेक इन हैंड अकाउंट विल बी क्लोज्ड। ये अकाउंट तो क्लोज हो ही जाएगा। चेक इन हैंड अकाउंट को तो आपने क्रेडिट करना ही है, एंडोर्स करते हैं तब भी और बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तब भी। क्लियर? और चलते हैं आगे बच्चों, एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर देखिए, चेक हमें मिला था राम से और हमने बैंक में सेम डे डिपॉजिट करवा दिया। बच्चों आपने चेक बाउंस के बारे में सुना होगा कि कई बार चेक बाउंस हो जाता है। बाउंस का मतलब डिसओनर। एक होता है चेक ओनर होना और एक होता है चेक डिसओनर होना। देखिए लिखा है अबाउ चेक डिसओनर्ड, अबाउ चेक डिसओनर्ड बाय द बैंक। बैंक ने इस चेक को ओनर नहीं किया बल्कि क्या कर दिया, डिसओनर। मींस चेक बाउंस हो गया, बैंक ने पेमेंट नहीं की। बच्चों चेक बाउंस कब होता है? हो सकता है कि राम से हमने चेक ले लिया लेकिन राम के अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, बैलेंस उसके अकाउंट में है नहीं और चेक वो हमें काट के दे रहा है 10,000 का, 10 लाख का, तो बाउंस ही होएगा। तो अगर ये चेक बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है या ड्यू टू एनी अदर रीजन, तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सोचिए बच्चों क्या एंट्री होनी चाहिए, सोचिए। जब ये चेक मिला था हमने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। आज हमें पता लगा कि चेक तो फर्जी है, चेक तो बाउंस हो गया, ओनर ही नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया, पेमेंट ही नहीं मिली, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना बच्चों, जस्ट इस ऊपर वाली एंट्री का आपने रिवर्स करना। रिवर्स कैसे होएगा? पहले हमने राम को क्रेडिट किया था, अब हम राम को क्या करेंगे, डेबिट, दोबारा डेबिट करना है। क्यों किया? हम उसको दोबारा से अपना डेटर बनाएंगे, हम उसे छोड़ेंगे थोड़ी ऐसे, हमने उससे 10,000 लेनी है। तो राम दोबारा से हमारा क्या बन गया, डेटर, और डेटर का मतलब एसेट, और एसेट जब इंक्रीज होती है तो डेबिट, राइट। बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया था ऊपर, हमें लगा कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन बैंक बैलेंस तो बढ़ा ही नहीं, वो चेक हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हुआ ही नहीं। तो इसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, रिवर्स करिए टू बैंक अकाउंट, हाउ मच, 10,000। देखो बच्चों अगर चेक बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो जो एंट्री आपने पहले की थी आपने उस एंट्री को ही कैंसिल कर देना है, मींस उसका रिवर्स करना है। राम को दोबारा से हम अपना डेटर बना लेंगे और बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि बैंक बैलेंस तो बढ़ा ही नहीं। देखिए कुछ क्लियर हुआ है नहीं हुआ? इसी में एक पॉइंट में और ऐड कर रहा हूं। कई बार क्या लिखा होता है, अबाउट चेक डिसऑनर्ड एंड बैंक चार्ज ₹100 ऑन दिस चेक। ये देखिए, एंड बैंक चार्ज ₹100 ऑन दिस चेक। बच्चों कई बार जब चेक बाउंस होता है तो बैंक हमारे ऊपर चार्जिंग ले लेता है, पेनल्टी लगा देता है। तो बैंक ने हमसे कितनी चार्जिंग ली है, 100। अब क्या एंट्री होगी, सोचिए, सोचिए क्या एंट्री होनी चाहिए। बैंक अकाउंट को क्या करेंगे बच्चों, क्रेडिट, और क्रेडिट अब कितने से करेंगे, 10,000 से नहीं करेंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 10,100 से। देखो ऊपर 10,000 से डेबिट था, वो तो आपने कैंसिल करना ही है, और 100 रुपीज हमने पेमेंट भी कर दी बैंक चार्जिंग की।
तो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद ₹10,100। डेबिट किसे करें? अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। कई बच्चे क्या करेंगे, राम डेबिट 10,000, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 100। बैंक चार्जेस अकाउंट को अलग से डेबिट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो जो चार्जिंग है 100 की, वो चार्जिंग हमने पे तो कर दी, लेकिन उसे हम बियर नहीं करेंगे। उसे कौन बियर करेगा? राम। फॉल्ट किसका है? राम का। गड़बड़ किसने करी है? राम ने करी है। तो वो 100 रुपीज की चार्जिंग अल्टीमेटली कौन बियर करेगा? राम। तो राम को जब हम डेबिट करेंगे 10,000 से नहीं करेंगे, 10,100 से करेंगे। अब हमने राम से कितने रुपए लेने हैं बच्चों? 10,100। 10,000 तो चेक बाउंस हो गया और 100 रुपए चार्जिंग के। तो कहने का मतलब ये है कि अगर चेक मिला है, बाउंस हो जाता है और बैंक उस पर कुछ चार्जिंग लेता है, तो आपने एंट्री करते वक्त उस चार्जिंग को उस अमाउंट में ऐड कर देना है। एंट्री वही होगी हमारी, लेकिन कितने से होगी? 10,100 से। बैंक चार्जेस अकाउंट को यहां पर अलग से डेबिट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो चार्जिंग हमने बियर नहीं करनी। दिस चार्जिंग विल बी बोर्न बाय राम। क्लियर? और देखते हैं बच्चों कोई पॉइंट इससे रिलेटेड। चेक हो गया, डिपॉजिट हो गया, एंडोर्स मैंने आपको बता दिया, बाउंस का ही बता दिया। एक और पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। चार्जिंग वाली बात को मैं हटा देता हूं, इस ऊपर वाले पॉइंट को भी थोड़ा चेंज करते हैं। देखिए बच्चों, दोबारा देखिए, लिखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹9,900 in full settlement of his account of ₹10,000। देखिए दोबारा देखिए, अच्छा पॉइंट है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹9,900 in full settlement of his account of ₹10,000 and deposited into the bank on the same day। हमने राम से कितने रुपए लेने थे? 10,000। चेक कितने का मिला है? केवल 9,900 का। तो 100 रुपीज कहां गई? फुल सेटलमेंट। 100 रुपीज कहां गए बच्चों? डिस्काउंट। मैंने आपको कहा था कि अगर क्विक पेमेंट कोई डेटर करता है, कस्टमर करता है, तो हम उसको क्या देते हैं? कैश डिस्काउंट। अब देखिए कितने अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ेगा? 3 अकाउंट्स। डेबिट किसे करें? बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो बैंक बैलेंस विल इंक्रीज। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड with rupees 9,900 which is actually received। रीजन? बिकॉज बैंक अकाउंट की नेचर है एसेट और बैंक बैलेंस बढ़ गया। 100 रुपीज की जो डिस्काउंट हमने दी है, हमारे लिए क्या है? वो डिस्काउंट अलाउड। और इस अकाउंट को मैं क्या करने जा रहा हूं? डेबिट। समझ गए होंगे बच्चों? बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। राम को क्या करेंगे? क्रेडिट। क्यों करेंगे क्रेडिट? क्योंकि राम डेटर है, एसेट है, और जब पेमेंट आ ही गई तो डेटर तो कम हो जाएगा। और क्रेडिट भी कितने से करेंगे? पूरे 10,000 से, सो दैट हिज अकाउंट इज क्लोज्ड। तभी तो उसका अकाउंट क्लोज होएगा। देखो बच्चों, क्लियर है? अब देखो एक अच्छा पॉइंट करवा रहा हूं। 13 अप्रैल या 12 अप्रैल लिखा है अबव चेक dishonored by the bank। above check dishonored by the bank। सोचिए बच्चों, 15 सेकेंड में आपको दे रहा हूं। अब सोचिए कि क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए। अच्छा पॉइंट है, above check dishonored by the bank। देखिए क्या एंट्री होगी। देखो बच्चों, आपका मन क्या कह रहा है? अभी मैंने आपको सिखाया था कि जब कोई चेक बाउंस होता है तो आपने ऊपर वाली एंट्री का क्या करना है? रिवर्स। तो करें फिर रिवर्स। ऊपर बैंक अकाउंट क्या है? डेबिट। तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। राम क्रेडिट है तो इसको दोबारा से क्या करेंगे? डेबिट। अब क्वेश्चन बच्चों ये है कि राम को जब मैं दोबारा से डेबिट करूंगा, क्यों कर रहा हूं? वो दोबारा से हमारा डेटर बन जाएगा। मैंने अभी कहा था कि चेक बाउंस हो गया, हम उसे छोड़ेंगे नहीं ऐसे।
पेमेंट हम उससे लेंगे। तो हमने इसको दोबारा से अपना डेटर बना लिया, एसेट बढ़ रही है, डेबिट कर दिया। अब डेबिट कितने से करूं, 9900 से करूं या 10,000? दिस इज द पॉइंट। देखो बच्चों, प्रैक्टिकली आपने सोचना है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर ये सिचुएशन होती है, व्हाट विल यू डू? बच्चों, हम उसे डेबिट करेंगे और कितने से करेंगे? पूरे 10,000 से। जो डिस्काउंट हमने दी थी वो इसलिए दी थी कि अगले ने जल्दी पेमेंट करी है, लेकिन जल्दी पेमेंट कहां मिली है? चेक तो फर्जी था, चेक ही बाउंस हो गया। तो इनिशियली आपने जो डिस्काउंट दी थी 100 की, दिस डिस्काउंट विल बी कैंसल्ड, और कैंसिल कर भी देनी चाहिए। एक तो उसने हमारे साथ धोखा किया है, ऊपर से हम उसको कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अब हम उसको जब दोबारा से डेबिट करेंगे, दोबारा से डेटर बनाएंगे, तो कितने से बनाएंगे? पूरे 10,000। बैंक अकाउंट ऊपर डेबिट है तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि बैंक बैलेंस तो बढ़ा ही नहीं, वो चेक हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हुआ ही नहीं। तो 9900 से डेबिट था, तो 9900 से क्रेडिट, जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को आपने क्या किया था? डेबिट। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस था। अब ये एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है। अमेरिकन अप्रोच याद करिए, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है डेबिट, और अगर एक्सपेंस डिक्रीज होता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट। तो इसे क्रेडिट करेंगे। टू डिस्काउंट, देखो बच्चों क्या लिखूं? टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट विद ₹100। अब ये मत सोचना कि जी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट तो हमेशा डेबिट ही होता था, अभी तक जो हमने पढ़ा ये क्रेडिट कैसे हो गया? तो क्रेडिट भी कर सकते हैं। फिर वही बात है, रूल्स, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट। वो एक्सपेंस ही हमने कैंसिल कर दिया, डिस्काउंट भी कैंसिल कर दी। देखिए ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये था बच्चों आज का टॉपिक। लगभग जितनी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में वो सारी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। बाकी रही बात प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस आपने करनी है। ठीक है बच्चों, तो कुछ नए पॉइंट हम और करेंगे, वो कल के लेक्चर में करेंगे। प्रैक्टिस आप करते रहना। थैंक यू वेरी मच।